तो यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जी 2025 बैच में, जहां पे आज है आपके पास लेक्चर नंबर 10 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चंस करने से पहले आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा ऊपर, आप पहले लेक्चर्स देखेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट भी होगा। सिर्फ क्वेश्चन से आपका कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू प्रोड्यूस 400, यहाँ पे सीड्स है, सीड्स, ठीक है, इट्स सीड्स। To produce 400 seeds, the number of meiotic divisions are required will be, कितनी meiotic divisions चाहिए होंगी सीड बनाने के लिए? कितने सीड बनाने हैं? 400 सीड बनाने हैं। तो देखिएगा, अगर पहले हम एक सीड का लिख लेते हैं, उसको 400 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक सीड बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगे एक मेल गमीट, मतलब 2 मेल गमीट, ऑफ कोर्स वाली बात है, एक साथ 2 ही मेल गमीट बनते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप माने कि आपको सीड बनाना है तो उसमें 2 मेल गमीट चाहिए होंगे और एक लगेगा फीमेल गमीट, जिससे आपका सीड फिर तैयार हो जाएगा। एक एक मिनट, हाँ, 2 मेल गमीट और एक फीमेल गमीट चाहिए होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 मेल गमीट कैसे बनेंगे? 2 मेल गमीट बनाने के लिए आपके पास एक पीएमसी होगा, ठीक है ना। उसमें क्या हो रही है? म्योसिस हो रही है, जिससे 4 माइक्रोस्पोर बनते थे, और उन 4 माइक्रोस्पोर्स को आप बोल देते थे, एक मिनट, इसको मैं नीचे करके लिखता हूँ बिकॉज ऊपर आपको वो दिख नहीं रहा होगा, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये 4 माइक्रोस्पोर बने। एक माइक्रोस्पोर में एक पॉलन ग्रेन बनाता था, तो उसमें 2 मेलगमीट बनते थे, यानी कि ये टोटल 8 मेलगमीट हो गए, टोटल 8 मेलगमीट, क्योंकि एक से 2 बन रहे हैं। तो एक पीएमसी, 1 पीएमसी से बनते हैं 8 मेलगमीट्स, और उसमें एक बार मियोसिस हो रही है, ठीक है। मतलब 8 गमीट बनाने के लिए एक बार मियोसिस होगी। अच्छा, ये तो ठीक है। तो टोटल आपको कितने गमीट बनाने हैं वो तो बताओ पहले। टोटल हमें कितने बनाने हैं? 800 गमीट बनाने हैं, तो 100 तो यही हो गया। 100 मियोसिस तो यहीं पे हो गई, 100 मियोसिस यहाँ पे हो गई, किसमें? फॉर 800 मेल गमीट्स। और आपको साथ में क्या चाहिए? 400 फीमेल गमीट भी तो चाहिए हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, है ना। 400 फीमेल गमीट भी तो चाहिए होंगे, क्यों? याद करो, क्योंकि आपको 400 सीड बनाने हैं, तो यार एक सीड को जब फ्यूजन फ्यूजन करवाते थे तो अंडा तो एक ही, एक्सेल एक ही होता था, बट मेल गमीट 2 होते थे जो फ्यूज करते थे। एक एक्सेल के साथ करता था और एक करता था उसके साथ, किसके साथ? अरे, सेंट्रल सेल के साथ, राइट। तो वही है। अब एक तो चला गया, 800 में से 400 चले गए गमीट में फीमेल गमीट के पास, और 400 चले गए कहाँ पे? सेंट्रल सेल के पास। तो बस वो सेंट्रल सेल वाले हमने बनाने पड़ेंगे ना, मेरे तो फीमेल गमीट 400 चाहिए होंगे ना इसके लिए। तो 400 फीमेल गमीट, अब याद करना, 1 एमएमसी से बनते थे, 1 एमएमसी से बनता था 1 फीमेल गमीट, और उसमें एक ही बार मियोसिस होती थी, यानी कि 400 फीमेल गमीट का मतलब है 400 बार मियोसिस होगी, यानी कि टोटल मियोसिस कितनी बार हुई? सी, यानी कि 500 बार टोटल मियोसिस हो जाएगी, 500 बार। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब हम इसको बड़ा कर देते हैं बिकॉज अब छोटे छोटे क्वेश्चन ही है मेरे ख्याल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन फीमेल गमीटोफाइट? फीमेल गमीटोफाइट में कौन सा नहीं होता? फीमेल गमीटोफाइट होता क्या है? एम्ब्रियो सैक। तो जंप, अरे भाई, जंप और एम्ब्रियो सैक में कहाँ होता है? जंप और इज प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन। नेक्स्ट, डैश प्रेजेंट इन डैश लेयर हेल्प इन प्रिजर्विंग पोलन। पोलन प्रिजर्वेशन इसमें होता था स्पोरोपोलिडेन, जो कि कौन सी लेयर में होता था? एक्साइन में। तो ढूंढो कहाँ है? ये रहा, बी ऑप्शन। कितने इजी इजी, सिंपल सिंपल, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में आते भी हैं। आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है ना। ये तो सीबीएसई वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आपके नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ आगे, ठीक है। कहाँ गया ये? एम्ब्रियो सैक इज टू एन ओव्यूल, मतलब एम्ब्रियो सैक जो है वो ओव्यूल में होता है, एज डैश इज टू एंथर। एंथर में एम्ब्रियो सैक की जगह क्या होता है? देखो, एम्ब्रियो सैक है फीमेल गमीटोफाइट जो कि ओव्यूल के अंदर होता है, और जो कि इन्होंने किसको ओव्यूल में है ना। तो एंथर में क्या होगा? मेल गमीटोफाइट, मेल गमीटोफाइट यानी पोलन ग्रेन, सी ऑप्शन। स्ट्रक्चर ऑफ बायलॉब्ड एंथर इज, बायलॉब्ड एंथर, एंथर का स्ट्रक्चर पूछा है, उसमें थीका पूछे हैं और पोरेंजिया पूछे। तो आपको पता है डाइथीकस यानी 2 थीका और 4 स्पोरेंजिएट आएंगे, तो 2 थीका 4 स्पोरेंजिया, बी ऑप्शन। अगला देखो, आता है तो इतनी जल्दी जल्दी आप कर पाओगे क्वेश्चंस। एनक्लोज विद इन द इंटेगुमेंट्स इज द टिपिकल वूल, वूल इज अ डिप्लॉयड मास ऑफ सेलुलर टिश्यू नोन एज। अच्छा, इंटेगुमेंट के अंदर इन अ टिपिकल ओव्यूल होगा ये, नॉट वूल, ओव्यूल।
इन अ टिपिकल ओव्यूल इज डिप्लॉयड मास ऑफ सेलुलर टिश्यू। एक सेलुलर टिश्यू है जो कि इंटेगुमेंट्स के अंदर है। इंटेगुमेंट्स के अंदर तो कौन सा था वो, न्यूसेलस ही तो था, याद करो। ऐसे आपने एम्ब्रियोसेक का डायग्राम बनाया था, यहाँ पे सेंटर में न्यूसेलस होता था, उस न्यूसेलस में एक बन गया था एमएमसी, ठीक है ना। इन सम सीड्स लाइक ब्लैक पेपर एंड व्हीट रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस के रेमनेंट्स अगर स्टेज में चले गए उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे पेरिस्पर्म, नॉट पेरिकार्प, पेरिस्पर्म, याद रखना। ऊपर जो भी लिखा जा रहा है उसको भी आप एक बार मैं आपको एंड में बता दूंगा, बट आप ऊपर पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। अगला, दिख रहा है क्वेश्चन प्रॉपर? इफ नॉट तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, मेरा क्या जा रहा है। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज, भाई क्या क्वेश्चन है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सेम प्लांट है दूसरे फ्लावर का है, गैटोनोगेमी, ए ऑप्शन। अगला, क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना, इतना छोटा दिखा है, अब दिख रहा है। अब दिख रहा होगा, तो थोड़ा जूम भी कर दिया मैंने, बट ऊपर नहीं हो पाएगा ना ये चीज। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। इन एंजियोस्पर्म द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपको बताना है इन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल, सबसे पहले तो यही होगा, तो सी सबसे पहले आना चाहिए, तो वो दो ऑप्शंस में है, यानी बाकी दो ऑप्शंस आपके गलत हैं। फिर मियोसिस हो गई, उसमें से डीजनरेट हो जाएंगे 3, तो सी के बाद आना चाहिए बी, सी के बाद आना चाहिए बी, तो ये रहा डी ऑप्शन में। एक इतना आसान सा क्वेश्चन आपके सामने। वट इज द फंक्शन ऑफ टैसल्स इन कॉर्नकॉब, कॉर्नकॉब में टैसल्स क्या थे, देवर स्टिग्मा एंड स्टाइल। एक मिनट में ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देता हूँ, इसे तो और नहीं दिख रहा। टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स, नहीं पोलन ग्रेन को ट्रैप, हाँ 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 सॉरी सॉरी सॉरी, पोलन ग्रेन को ट्रैप ही तो करते थे, स्टिग्मा स्टाइल जैसे ही आएगा पोलन ग्रेन उसको लपाका मार के पकड़ेंगे, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला, लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट सीड किसमें होंगे, जो कि इंसेक्ट से पॉलिनेट होंगे, बर्ड पॉलिनेटेड, बैट पॉलिनेटेड, विंड नहीं, इंसेक्ट, बी ऑप्शन। अगला, इन एंजियोस्पर्म, अच्छा ये सारे नीट के क्वेश्चन हैं, आप देखो नीट 2023 के जो ये है ना व्हाइट वाले, वो सारे नीट के क्वेश्चन हैं। इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बताना है, डिप्लॉइड बताना है, ट्रिप्लॉइड बताना है। इनमें से तो ट्रिप्लॉइड तो या तो एंडोस्पर्म होगा या तो एल्यूरोन लेयर, तो देखो एंडोस्पर्म यहाँ पे, एंडोस्पर्म यहाँ पे है, ये दोनों गलत हो गए, पोलर न्यूक्ली इज नॉट ट्रिप्लॉइड, ठीक है, और ना जाइगोट ट्रिप्लॉइड है। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर तो सिर्फ जाइगोट होगा, यहाँ पे देखो जाइगोट है ट्रिप्लॉइड में, डिप्लॉइड में इन्होंने जाइगोट दे रखा है, और डिप्लॉइड में सिनर्जिड दे रखा है, सिनर्जिड नहीं होगा, सिनर्जिड इज नॉट डिप्लॉइड। क्यों डिप्लॉइड नहीं है सिनर्जिड, जो भी चीज एम्ब्रियो सैक के अंदर है वो कैसे बनी थी, मियोसिस से बनी थी, तो इसीलिए वो सारी ही हैप्लॉइड होंगी। सिमिलरली एंटीपोडल वगैरह सारे हैप्लॉइड, तो यही बचा बी ऑप्शन। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, क्या कहा गया है क्वेश्चन में, इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय एयर, जिम्नोस्पर्म में एयर से जाते थे, चलो ठीक है, हाँ बायोफाइट सेरेडोफाइट्स में वाटर से जाते थे, इसीलिए उनकी लिमिटेड होती थी वाटर तक, बट इसमें एयर हम मान सकते हैं। एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, अच्छा ये आपको पता नहीं होगा अभी, बिकॉज ये वाला चैप्टर अभी हमने किया नहीं है, ये एक्चुअली अगले चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसको हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, बट इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। रेजिडुअल, अच्छा यहाँ पे अब नीट 2022 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज दैट, एक मिनट ऊपर कर, रेजिडुअल परसिस्टेंट पार्ट व्हिच फॉर्म्स द पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म किससे बनता था, न्यूसेलस से बनता था, डी ऑप्शन। अभी ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन आया, यहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन आ गया। इन जनरल द एग एपेरेटस, एग एपेरेटस में क्या क्या आता है, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड, हमने तो यही पढ़ा था, बट इन्होंने ऑप्शन में कुछ ज्यादा दे दिया है, तो वो देख लेते हैं। 2 एंटीपोडल, नहीं एंटीपोडल 3 होते थे, 1 एग, 2 सिनर्जिड, 3 एंटीपोडल, 2 पोलर, बिल्कुल सही आ गया, क्योंकि ये 7 न्यूक्लियोटाइड, 8 न्यूक्लियोटाइड होते थे, तो एक एग सेल है, एक न्यूक्लियस हो गया, ये दो और न्यूक्लियस, तो 3 न्यूक्लियस, 4 5 6 और 7 8, 8 न्यूक्लियस हो गए, बिल्कुल सही है। एम्ब्रियो सैक के बारे में इन्होंने पूछा है। अगला, गिवन आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स क्या है, क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि उनमें ऑटोगेमी के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। क्लीस्टोगेमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, क्या क्लीस्टोगेमिस में क्रॉस पोलिनेशन का कोई चांस है ही नहीं, बिल्कुल सही, कोई चांस नहीं है, तो ये डिसएडवांटेजियस है, हाँ बिल्कुल सही, डिसएडवांटेजेस ही तो है, वेरिएशन नहीं आएगी ना, तो बोथ आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ए ऑप्शन। बोथ आर इनकरेक्ट, नहीं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, नहीं, सारी ये दिनों तो गलत हो गए ना, तो ए ही है आंसर। अगला, 2022 फेज 1, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ट्रू है।
ओनली अप टू 30 जनरा, आपने पढ़ा भी होगा। अगला पढ़ो, अगला। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट अबायोटिक। हाँ, अगर अबायोटिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो उनमें से वाटर में बड़ी कम होगी और विंड में एज कम्पेयर टू वाटर थोड़ी ज्यादा होती है। एक मिनट प्लीज। हाँ, अगला, नेक्स्ट। फ्लावर प्रोड्यूस फाउल ओडोर टू एक्सट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड। ये भी ट्रू है, ये दोनों ट्रू स्टेटमेंट है, तो बचा एक ही है, डी ऑप्शन वही आंसर होगा, बट एक बार रीड भी करते हैं। मॉथ एंड बटरफ्लाई आर मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स अमंग इंसेक्ट। नहीं, इंसेक्ट में बीज आना चाहिए था, बीज आना चाहिए था मोस्ट डोमिनेंट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर, ये आपका है 17th क्वेश्चन। The term used for transfer of pollen grain from anther to one of the one plant to stigma of different plant. प्लांट ही अलग अलग हो गया। देखो, प्लांट ही अलग अलग हो गया तो ऑफ कोर्स फ्लावर तो अलग ही होगा, और उसको बोलते थे हम जीनोगेमी। ए ऑप्शन, 2021 का क्वेश्चन। अगला है, अरे अरे ये क्या, अगला, डायडल्फस स्टेमन्स आर फाउंड। ये आपके इस क्लास का नहीं है, ये क्लास 11th का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे इन्होंने दे दिया है क्लास 11th मॉर्फोलॉजी का चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा ही हुआ पहले से ही, तो पी में डायडल्फस होते हैं। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2021 का क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्म में कितने उसमें होते हैं एम्ब्रियो सैक में, देयर इज 7 सेल 8 न्यूक्लियस ना, तो वो ढूंढो कहां है, 8 न्यूक्लियस 7 सेल, पहला ऑप्शन ही मिल गया। अगला, इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिली pollen grain retain their viability for months। तो ये तीन फैमिलीज दी हुई थी, रोजेसी, सोलनेसी एंड लेगुमिनेसी। तो रोजेसी, लेगुमिनेसी दिख रहा है, पोएसी नहीं दिया हुआ, पोएसी नहीं दिया हुआ, पोएसी नहीं दिया हुआ, डी ऑप्शन। पोएसी मतलब वीट भी पोएसी फैमिली का ही था, तो वीट में आपने पढ़ा 30 मिनट्स वीट एंड राइस में, ठीक है, तो बंदा उससे भी कनेक्ट कर सकता था इस चीज को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ऑफ फॉर विंड पॉलिनेटेड। विंड पॉलिनेटेड के लिए गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। इनके पास वेल एक्सपोज स्टेमन एंड स्टिग्मा होंगे। हाँ, ये तो सही स्टेटमेंट है कि यार इनके पास वेल एक्सपोज स्टिग्मा स्टेमन होंगे। और दे हैव मेनी ओव्यूल्स, मेनी ओव्यूल्स, अरे भाई ओव्यूल एक ही होता था, पॉलन ग्रेन कई सारे बनते थे। एक मिनट, है ना, ओव्यूल वाज सिंगल ओव्यूल, बट पॉलन ग्रेन कई सारे बनाए जाते थे। अगला, फ्लावर्स आर स्मॉल, फ्लावर नहीं हो गया फिर आंसर, फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉट राइट। हाँ सही तो है, विंड वाले में जरूरी नहीं है फ्लावर आपको लार्ज चाहिए, तो आपको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए चाहिए होता था। पॉलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, बिल्कुल सही। नॉन स्टिकी क्यों है, क्योंकि कहीं भी ना चिपक जाए, ऐसा ना हो कि कहीं भी चिपक जाए जाते जाते, है ना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए 23rd क्वेश्चन, वाटर हाइसेंथ, वाटर लिली, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है कि ये वाटर से पॉलिनेट नहीं होंगे, दे विल बी पॉलिनेटेड बाय विंड एंड इंसेक्ट। तो विंड एंड इंसेक्ट ढूंढो, इंसेक्ट एंड वाटर नहीं, इंसेक्ट एंड विंड, ये बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, सॉरी 2020 का क्वेश्चन था ये। देन नेक्स्ट इज 24th क्वेश्चन, जो कि 2020 का क्वेश्चन है फिर से नीट में। द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन, वन विद इन द अदर, मतलब दो जनरेशन है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। सबसे पहला है पॉलन ग्रेन इनसाइड एंथर, क्या ये दो जनरेशन हुई, क्या ये दो जनरेशन हुई, पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, कह सकते हो वन विद इन द अदर। हाँ, एंथर एक जनरेशन से पहले से बना हुआ है, पॉलन ग्रेन बाद में बन रहा है, तो ये हो सकता है ना। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद टू मेल गमीट्स, यार ये तो एक ही जनरेशन आई ना, पॉलन ग्रेन ने बाद में दो मेल गमीट बनाए, तो एक ही जनरेशन से बना है, पॉलन ग्रेन भी उसी से बना है और मेल गमीट भी उसी से बना है। सीड इनसाइड द फ्रूट, देखो सीड और फ्रूट एक ही साथ बनते हैं, तो ये भी एक ही जनरेशन हुई, है ना। दे आर नॉट टू टू जनरेशन। एम्ब्रियो सैक विद इन दी ओव्यूल, ये भी आपके पास करेक्ट आंसर होगा, तो 1 एंड 4 यानी कि सी ऑप्शन। अगला अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, बढ़िया सा स्टार बनाते हैं, ये अच्छा बना था बट अगला, एक मिनट यार, मुझे स्टार बनाया तो, बोले क्या करी जा रहे हो, अब बन गया प्रॉपर। अगला, हाँ, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया में होती थी एपीहाइड्रोफिली, ठीक है, तो पॉलिनेशन अकर इन सबमर्ज कंडीशन नहीं, फ्लावर इमर्ज फ्रॉम सरफेस एंड अकर बाय इंसेक्ट नहीं, होती तो पानी से ही थी, फ्लावर इमर्ज अबव द सरफेस, पॉलन इज कैरिड बाय विंड नहीं,
मेल फ्लावर कैरिड, ये बिल्कुल सही है कि वो सरफेस ऑफ वाटर पे आता है और करंट, वाटर करंट के थ्रू जाता है, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन। अगला 26 क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी गैटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड। बोथ ऑटोगैमी गैटोनोगैमी कब प्रिवेंटेड होंगे, जब वो होगा डाइशियस, और डाइशियस का है पपाया, तो बी ऑप्शन। अगला लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर पूछ लिया, -196 डिग्री सेल्सियस, ए ऑप्शन। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड, ये कहाँ पे आता था, क्रायोप्रिजर्वेशन में बताते थे वो, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज proved helpful in prevent is in preserving pollen as fossil, तो वही दोबारा आ गया sporopollen from exine। नेक्स्ट, winged pollen grain are present in, ये आपको जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है और ये 2018 का क्वेश्चन है, इतना पुराना क्वेश्चन, यानी कैसे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, पाइनस का होता है। अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स, एक मिनट, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, ये किस चीज के लिए चाहिए थे अट्रैक्टेंट्स और रिवॉर्ड्स, फ्लोरल रिवॉर्ड्स फॉर इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स को हम एनिमोफिली बोलते थे, नहीं एंटोमोफिली बोलते थे। हाइड्रोफिली तो पानी वाली हुई, क्लिस्टोगेमी तो क्या ही है, क्लिस्टोगेमी तो कुछ नहीं चाहिए। अ डाइशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी गैटोनोगेमी, अरे डाइशियस की बात हो रही है, दोनों ऑटो और गैटोनो प्रिवेंट होंगी, बी ऑप्शन। अभी ऊपर भी बताया पपाया में होता है, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, एक मेगास्पोर जो फंक्शनल है वो किस में बदलेगा, फंक्शनल मेगास्पोर, मेगास्पोर माने वो क्या बनाता था, मेगास्पोर, अच्छा जो फंक्शनल रहेगा वो एम्ब्रियो सैक बना लेता था, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट कह लो, तो फीमेल गैमेटोफाइट है, ये रहा सी ऑप्शन एम्ब्रियो सैक। Which of the following is not true? Exine is made up of sporopollen, true. Pollen grains of many species cause severe allergy, true. Stored pollen किसमें होता था, पार्थीनियम, एग्जांपल याद रख लो, ठीक है। पार्थीनियम जिसको बोलते थे कैरेट वीट, कैरेट ग्रास, सॉरी नॉट कैरेट वीट, वीट से तो आई थी वीट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, टेपेटम हेल्प इन डिहाइसेंस। अरे भाई डिहाइसेंस और प्रोटेक्शन का काम पहली तीन का ही था, बाद की तीन का जो टेपेटम का इनमें से कोई काम नहीं था, ठीक है। डिहाइसेंस और प्रोटेक्शन कौन करता था, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम एंड मिडल लेयर्स। अगला क्वेश्चन नंबर 34, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू, पी से बताया था मैंने, पी से ट्रिक, पी से ट्रिक बताई थी, जिसमें किससे अटैच होगा, थैलेमस और पेटल, सी ऑप्शन। अगला दिख रहा है क्वेश्चन, दिख तो रहा है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। इंसेक्ट दैट कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग आर कॉल्ड पोलन और नेक्टर रोबर्स, सही है। पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पोलन इंटरैक्टिंग विद दोज ऑफ क्रिस्टल, बिल्कुल सही है ये भी। सम रेप्टाइल्स हैव आल्सो शोन रिपोर्टेड एज पोलिनेटर्स, बिल्कुल सही है। रेप्टाइल्स में कौन था, गेको, लिजर्ड एंड, ये भी लिख लीजिए यहीं पे, गेको लिजर्ड, देख रहा हूँ ना प्रॉपर लिखा जा रहा है, और गार्डन लिजर्ड, ठीक है। ये गार्डन के बाद तो लिजर्ड नहीं दिखा। अगला लास्ट ऑप्शन ही होगा फिर तो आंसर, बिकॉज इसमें भी सारे सही है तो लास्ट वाला गलत ही होगा वैसे तो, बट स्टिल pollen grain of many species can germinate on stigma of a flower but only one pollen tube of the same species grow into the style, ये किसने कहा, ग्रो तो सारी बड़ी सारी करेंगी बट पहुंचेगी कोई एक ही, पहले पहले जो पहुंचेगी वो फ्यूज कर देगी। आपने जब छोटे थे डायग्राम बनाया तो उसमें भी आप कई सारी दिखा देते थे। नेक्स्ट, इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, क्वेश्चन नंबर है 36, बोला है एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, एग हैज फिलिफॉर्म अपैरेटस, एग के पास होता है, नहीं। देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल, नहीं, 3 ही होते हैं। रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल, ट्रू है। एमएमसी में रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस ही तो होती थी। अगला, पॉलिनेशन इन वाटर, हाइसेंथ एंड वाटर लिली, इंसेक्ट और विंड, बी ऑप्शन। अगला, डबल फर्टिलाइजेशन इज, डबल फर्टिलाइजेशन टू मेल गमीट्स विद वन एग, नहीं। वन मेल गमीट विद टू पोलर न्यूक्ली, नहीं, वो तो होता है ट्रिपल फ्यूजन। टू मेल गमीट ऑफ पोलन ट्यूब विद टू डिफरेंट एग्स, नहीं। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन को हमने बोला डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी का मतलब हो गया एग सेल के साथ फ्यूजन, और ट्रिपल फ्यूजन का मतलब तो पता ही है, एंडोस्पर्म बनाना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाना, वो कैसे, पोलर न्यूक्ली से फ्यूज करके। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन कौन शो करता था, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म तो ऑप्शन है, एंजियोस्पर्म, वही तो उनमें फ्रूट बन रहा था, सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, ठीक है।
थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक। सिनर्जिड्स के थ्रू आते थे, सिनर्जिड जो कि डिजनरेट हो जाता था, तो ये मैंने लिखवाया था नोट्स में भी कि एक सिनर्जिड डिजनरेट हो जाएगा और उसी के थ्रू वो एंटर करता था। नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म्स पोलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गमेट इनटू द, पोलन ट्यूब में कहां से जाएगी, सिनर्जिड से जाएगी, सिनर्जिड से होके ही जाएगी। अब बोले कोई एक्सेल लिख दे, नहीं, लिबरेट देयर मेल गमेट का क्या मतलब है, कहां से जा रहा है, कहां से एंटर कर रही है पोलन ट्यूब, ठीक है, सिनर्जिड से एंटर करेगी। नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन, ये हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 42, डबल फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू इनिशिएशन ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म्स रिक्वायर। डबल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, फ्यूजन ऑफ वन पोलर न्यूक्लियस एंड सेकंड, नहीं, टू पोलर न्यूक्लियर होता था ना कि वन, टू पोलर न्यूक्लियर एंड सेकंड मेल गमेट, ट्रू है, तो यही आंसर हो गया। फोर और मोर पोलर न्यूक्लियर नहीं, ऑल अबव काइंड ऑफ फ्यूजन नहीं। इन सम प्लांट थैलेमस कंट्रीब्यूट, थैलेमस किस में होता था, कैश्यू में होता था और स्ट्रॉबेरी में होता था, एप्पल में होता था, तो देखो कहां पे, उनको बोलते थे फॉल्स फ्रूट्स, ए ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, सही है। सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, ये भी सही है। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, अरे भाई ये तो गलत आ गई बात। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बनता था, बट वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन थोड़ी बनता था, ठीक है, वो तो मेगास्पोर से बनता था, जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही खुद को एम्ब्रियो सैक बनाता था, तो ये गलत है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं है। नेक्स्ट, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनाना, एपोमिक्सिस, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट, क्या था, कोकोनट वाटर, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट, कोटिलेडन ऑफ मेज, मेज क्या है, मेज इज फ्रॉम ग्रास फैमिली, और ग्रास फैमिली में हम बोलते थे स्क्यूटेलम, कोटिलेडन का नाम रख दिया था स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम स्क्यूटेलम स्क्यूटेलम। नेक्स्ट, एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं। अब दिख रहा है प्रॉपर। द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विद वन लार्ज शील्ड, वही पूछा है कि उसके कोटिलेडन को क्या बोलते हैं, तो अगेन स्क्यूटेलम, व्हीट भी तो ग्रास फैमिली का ही है। ग्रास फैमिली। कोकोनट वाटर, वही दोबारा से वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आ गया, 2015 में भी आया है और ये अभी आपके पास 2016 में भी आया सेम क्वेश्चन, सिमिलरली 2016 में भी आया, कोटिलेडन ऑफ मेज 2015 में वो आ गया, तो देखो 2015-16 को तो ऐसे ही उड़ा दिए इन्होंने, 16 का बोले नीट में फिजिक्स का पेपर बड़ा उखा डाल दिया था। अगर देखें कोकोनट वाटर किससे बना था, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से बना था। नेक्स्ट, नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब जिसमें आपके पास एंडोस्पर्म ना बचा हो, तो नॉन एल्ब्यूमिनस कौन होता था, नॉन एल्ब्यूमिनस वाज डाइकॉट, ना कि मोनोकॉट, तो ये मोनोकॉट है, कैस्टर भी डाइकॉट है, तो फिर ये यहाँ क्यों आया, बिकॉज कैस्टर एक ऐसा डाइकॉट था जो कि यहाँ पे आता है, तो पी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। कैस्टर और ऑर्किड देवर एक्सेप्शंस। न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीशीज ऑफ, न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियोनी किस में होती थी, मैंगो, सिट्रस, तो सिट्रस आपका आंसर आ गया। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो इन सिट्रस राइज फ्रॉम, किससे बनता था, किससे बनता था, आपको याद होना चाहिए, न्यू सेलस के जो सेल्स थे वो अंदर चले जाते थे, किसके अंदर, प्रोट्रूड कर जाते थे इनटू दी एम्ब्रियो सैक, तो न्यू सेलस सेल्स लिखा है क्या, ये देखो, मैटरनल सेप्रोफिटिक स्पोरोफिटिक टिश्यू इन ओव्यूल, यही न्यू सेलस ही तो था। थोड़े से क्वेश्चंस और हैं बस। 53rd क्वेश्चन देखिएगा, आधे घंटे में हो जाएगा बड़े आराम से। एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, किसके सीड में एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया गया, किसके सीड में एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड, तो वही पूछा गया है कि यार नॉन एल्ब्यूमिनस कौन सा है, नॉन एंडोस्पर्मिक कौन सा है, तो वही पी आपका फिर से ऑप्शन में दे दिया इन्होंने, सेम ही ऑप्शन, ऑप्शन भी कुछ अलग नहीं किए। कहाँ गया वो क्वेश्चन, वेट कैस्टर मीज, बस वीट कैस्टर मीज, एक ही ऑप्शन चेंज किया है, कोकोनट, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये 2008 का क्वेश्चन है और वो 2014 का, तो देखो प्रीवियस क्वेश्चंस आते हैं बार बार। अगला 2010 और 6 दो में आया है, स्क्यूटेलम ऑब्जर्व्ड इन अ ग्रेन व्हीट ऑफ मेज इज कंपेरेबल टू व्हिच पार्ट ऑफ सीड इन मोनोकॉट, मोनोकॉट में उस स्क्यूटेलम को हम क्या बोलते हैं, हैं? जो इन अदर मोनोकॉट, अदर मोनोकॉट मतलब बाकियों के लिए, इनमें हम स्क्यूटेलम बोलते हैं, तो बाकियों में क्या बोलते हैं, बाकियों में हम क्या बोल देते थे, कोटिलेडन बोल देते थे, तो ए ऑप्शन। इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता था, ट्रिपल फ्यूजन अगर नहीं होती तो एम्ब्रियो सैक बनता नहीं बनता, तो वही है, सॉरी एंडोस्पर्म बनता नहीं बनता। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब है कि अपने ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाया है वो
प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और उसी से क्या बनता था, एंडोस्पर्म बनता था, तो इसीलिए हमने एंडोस्पर्म लिखा है। अगला, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन एग। एग से बन रहा है न्यू इंडिविजुअल, तो उसको तो एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, एम्ब्रियो बनना। ठीक है, नेक्स्ट, इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमीट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब एम्ब्रियो बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि क्या हो गया, पार्थिनोकार्पी हो गई, सॉरी पार्थिनोजेनेसिस नॉट पार्थिनोकार्पी। अगला, इसमें मेरे ख्याल पूरा वो आया नहीं, टेक्स्ट। एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखो तब तक आप। पता नहीं पूरा टेक्स्ट नहीं आ रहा जो ऊपर मैं लिखा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोकार्पिक बनाना था, सीडलेस फ्रूट। In a type of apomixis known as adventive embryony, embryo developed directly from nucellus, nucellus से बनते थे, ए ऑप्शन, nucellus उसी में दिया है। एड, वही आ गया दोबारा से, वही सिट्रस में, सिट्रस में क्या बोलते थे उसको, पॉली एम्ब्रियोनी बोलते थे, तो किससे होता था, न्यूसेलस से होता था, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो विद दिस आपका जो है आज का लेक्चर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो मुझे आपको बतानी है, मैं यहाँ पे ना इस पे पता नहीं यार टेक्स्ट पे पूरा क्यों नहीं आ रहा। ये तो आपको पता चल गया कि डीपीपी सॉल्यूशन पूरे चैप्टर के एक साथ मिलेंगे एज लेक्चर नंबर 12, ये 11 है ना। इसके बाद वाला टेक्स्ट नहीं दिख रहा आपको, अरे रुक जा भाई, स्टॉप हो जा, कैसे करें। तो इसके बाद वाला टेक्स्ट मैं आपको पढ़ के ही सुना देता हूँ क्या है, मैंने लिखा तो है यहाँ पे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसके बाद आपका कहाँ गया, डीपीपी सॉल्यूशन वाला टेक्स्ट है, हाँ, एज लेक्चर 13 नहीं, लेक्चर 11। ठीक है, लेक्चर 11 के फॉर्म में वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ क्या क्या है। काइंडली डाउनलोड द OMR शीट फ्रॉम योर फॉर योर टेस्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन 21 मई, तो 21 मई को, अगला एक मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। ठीक है ना, आपने एक चैप्टर पढ़ लिया तो उसका टेस्ट भी तो दो। ठीक है, टेस्ट ऑफ चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन 21/05/2024। जो बच्चे बाद में देख रहे हो तो इसको स्किप ही कर दें पार्ट को। अच्छा, जो 21 तारीख के बाद देख रहे हैं, ऐसा ना तो है ना। तो ये टेस्ट होगा जो कि आपको OMR शीट पे करना है, और OMR शीट आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन, आज ही मैं भेज दूंगा वो तो शीट तो। ठीक है, और टेस्ट तो आपको उसी टाइम भेजूंगा ना। तो कितने बजे भेजूंगा टेस्ट, वो मैं आपको टाइम बता देता हूँ। @ मतलब कितने बजे, 5 PM वो आपको टेस्ट जो है वो अपलोड हो जाएगा। 5 बजे वो आपको टेस्ट अपलोड कर दूंगा, आप 5 से उस टेस्ट को सॉल्व करिएगा। 21 तारीख को ही आपका 6 बजे मैं भेजूंगा लिविंग वर्ल्ड। अच्छा, वो अगर कोई करना चाहे, कोई ड्रॉपर है तो वो कर सकता है उसको, या कोई ऐसे ही अपना टेस्ट करना चाहे कि यार लिविंग वर्ल्ड में हमें कुछ आता है कि नहीं आता, तो वो देखने के लिए वो दे सकता है टेस्ट। ठीक है, बट ठीक है ना, ये 11th वालों का है, तो आप जल्दी से इसको देख लेना। और कहाँ पे भेजूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भेजूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत 2025 एंड जीत 2026। 26 वाले पे सिर्फ लिविंग वर्ल्ड का आएगा और 25 वाले पे दोनों का आएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम ऑन दैट डे ओनली, मतलब कल भी अभी आपका एक लेक्चर आएगा, कल डीपीपी सॉल्यूशन वाला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 11 आएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल यानी कि लेक्चर नंबर 11 में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।